जी महाराज जी, एक प्रश्न ये है कि लोग भागवत कथा करने से पहले बहुत कुछ अपने आप को सोच लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भागवत मोक्ष देने वाली तो है ही है, तो अभी क्यों सुने, तो अंतकाल जब आ जाएगा बुढ़ापा में सुन लेंगे। और कुछ लोग कहते हैं कि भागवत जो सुनने से फिर आदमी का मोह छूट जाता है। तो कुछ आजकल के जो व्यापारी मोह में फंसे हुए हैं, जिनको जो भागवत की मुख्य आयोजक भी बनते हैं, और क्योंकि धन की बगैर भागवत भी आजकल होना मुश्किल है, तो भागवत कथा किस विधि से सुनना चाहिए और क्या लोगों के अंदर जो भय है कि भागवत सुनने से मोक्ष मिल जाता है, इसका मतलब व्यक्ति को प्राण त्याग करना पड़ता है, इस भय से कैसे निकल जाए और वास्तविक भागवत सुनने का विधि क्या है और कारण क्या है? ये आचार्य श्री सुदर्शन लव जी ने प्रश्न किया है, बड़ी समझदारी की बात है। राजा परीक्षित ने ये प्रश्न किया तो सुखदेव जी ने प्रारंभ करते ही कहा, वरीयानेशते प्रश्न। ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है और कृतम लोक हितो नृप, ये सारे इस प्रश्न से सारे संसार के लोक हित हो जाएंगे। क्या लोक हित होगा? लेकिन सुखदेव जी ने कहा कि देखो राजन, सप्ताहम जीवितावधि, तुम्हें तो अभी 7 दिन है, ज्यादा है। ये तो 7 दिन तो मुक्ति के लिए बहुत कहलाते हैं। क्यों? बोले जो मोक्ष होता है वो एक ही मुहूर्त में हो जाता है। लेकिन उन्होंने कहा जो प्रमत्त है, आलसी है, उसको वर्षों प्राप्त हो जाए, 100 वर्ष प्राप्त हो जाए, जब उसको मोक्ष के लिए कोई प्रयास ही नहीं करना है तो फिर उसकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती है, चाहे हजारों वर्ष का उसको अवसर दिया जाए तो भी। इसलिए जिसकी मोक्ष की इच्छा होती है उसको मुमुक्षा कहते हैं। श्रीमद् भागवत से मोक्ष मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्रीमद् भागवत के महात्म के प्रथम अध्याय में ही प्रारंभ में कहा कि राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मिता। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आश्चर्य हुआ ब्रह्मा जी को। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य, श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से महाराज परीक्षित का मोक्ष हो गया। ये सोच करके उनको बड़ा आश्चर्य हो गया। क्यों? मोक्ष होना इतना सरल नहीं है। जन्म मरण से सर्वदा के लिए विमुक्त हो जाए कोई प्राणी, ये कैसे संभव है? लेकिन हृदय में होनी चाहिए मुमुक्षा। जैसे कुछ जानने की इच्छा होती है तो उसको जिज्ञासा कहते हैं। तो जिस व्यक्ति की जानने की इच्छा होगी, यदि वही प्रश्न करे व्यक्ति, और फिर उसको समझ में आ जाएगा। जिज्ञासा कोई करे फिर प्रश्न किसी का लेके करे तो उस व्यक्ति को तो जिज्ञासा थी ही नहीं, तो वह अगर उसका प्रश्न करता है तो उसको वो उत्तर समझ में नहीं आएगा, और यदि आ भी जाए वो करेगा नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि श्रीमद् भागवत से मोक्ष उसी का होगा जिसके मोक्ष की इच्छा होगी। लोगों की मोक्ष की इच्छा नहीं होती। भगवान ने गीता में कहा, अर्जुन, सहस्राणाम मनुष्येषु कश्चिद् यतति सिद्धये। मोक्ष के लिए कोई हजारों में एकाध व्यक्ति ही प्रयास करता है, और यतताम अपि सिद्धानाम, जो प्रयास करके सिद्ध हो जाए तो कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, तत्व पूर्वक कोई ही मुझे जानता है। इसका तात्पर्य यह है कि औषधि निश्चित ही जिस रोग की निवर्तिका होती है वह उस रोग का निवर्तन करती है, किंतु रोगी हो तो वो औषधि निवर्तक होती है। एक बात, जो लोग ये विचार करते हैं कि मोक्ष का तात्पर्य मरण है, तो आप नहीं मोक्ष होगा तो भी तो मरण होगा ना। यदि आपका मोक्ष न भी होना हो तो भी आपकी मृत्यु तो है ना। तो जिस मोक्ष का तात्पर्य तय होगा कि सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित,
संपूर्ण श्रीमद् भागवत श्रवण कराने के पश्चात तुम्हें कैसा लग रहा है, उससे पूछा है। तो उसने कहा सिद्धोस्म्यनुग्रहीतोस्मि, हे भगवान मुझे लगने लगा मैं सिद्ध हो गया, मैं शरीर हूं ऐसी मेरी वृत्ति नहीं रह गई, मैं तो मुक्त हो गया। इसका तात्पर्य ये हुआ कि राजा परीक्षित को धन कामना नहीं थी तो मोक्ष कामना थी, तो उसका मोक्ष हो गया। तो सुखदेव जी ने कहा तो परीक्षित ये विचार करना, अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, परम धाम मैं परम धाम हूं, और ब्रह्माहम परमम पदम, अर्थात ब्रह्म ज्ञान का परम पद मैं ब्रह्म ही हूं, और मोक्ष होने का तात्पर्य ब्रह्म ज्ञान ही है और वो मुझे हो चुका है। मैं ब्रह्म हूं ये ही समझना है, समझना नहीं है, ऐसा होना है। समझना अलग बात है। इसलिए इसका तात्पर्य ये निकलता है कि श्रीमद् भागवत मोक्ष प्रदाता तो है, किंतु यदि आपको मोक्ष की इच्छा होगी तो, अन्यथा नहीं होगा मोक्ष। राजा परीक्षित को मोक्ष की इच्छा थी, उसका मोक्ष हो गया, किंतु अज्ञान में तो मोक्ष नहीं होता। श्रीमद् भागवत के प्रत्येक श्लोक के प्रत्येक पद का जो अर्थ हो, जिस अर्थ में कहा गया हो, वही अर्थ राजा परीक्षित ने ग्रहण किया। वही अर्थ जैसा का तैसा यदि आपको समझ में आ जाए तो मोक्ष संभव है। और यदि श्रीमद् भागवत का सुखदेव जी ने जिस अर्थ में कहा, उसी अर्थ में राजा परीक्षित ने श्रवण किया और समझा। यदि आपने नहीं समझा तो श्रीमद् भागवत श्रवण हो जाएगा, पुण्य हो जाएगा, किंतु मोक्ष तो नहीं होगा। मोक्ष इच्छा के बिना श्रीमद् भागवत का एक एक अक्षर याद हो जाने के बाद भी मोक्ष नहीं। एक तात्पर्य है। इसका तात्पर्य है कि इसलिए विवेक चूड़ामणि में आद्य शंकराचार्य जी ने चौथे श्लोक में कहा, मुमुक्षुत्वम मनुष्यत्वम महापुरुष संश्रया। इस संसार से सदा के लिए मुक्त होने की इच्छा कभी कभी किसी किसी में होती है। तो मुमुक्षा होना, संसार से मुक्त होने की इच्छा होना, और महापुरुष का आश्रय मिलना और मनुष्यता आना, ये तीनों अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए श्रीमद् भागवत से मोक्ष उसी का होगा जिसको मोक्ष की इच्छा होगी। और श्रीमद् भागवत के श्लोकों का जो अर्थ है, जिस भाव में कहे गए, जैसा, इसलिए अभी एक और उदाहरण सुनने लगे। श्री गोकर्ण जी ने कथा कही, इसी से सिद्ध होता है। गोकर्ण जी ने कथा कही, लेकिन धुंधकारी ने कहा था अन्यद किंचित विचारया। आप जो है गया में 100 श्राद्ध भी कर दोगे तो अभी मेरी मुक्ति नहीं होगी, कुछ और विचार करो। तो सूर्य भगवान ने उनको, गोकर्ण जी को कहा कि आप श्रीमद् भागवत श्रवण कराओ। तो जब श्रीमद् भागवत श्रवण कराया तो मात्र प्रेत शरीर प्राप्त धुंधकारी की ही मुक्ति हुई, क्यों नहीं अन्य श्रोताओं की हुई? ये प्रश्न गोकर्ण ने स्वयं किया। तो उन्होंने कहा जैसा धुंधकारी ने सुना ऐसा तो इन्हें सुना ही नहीं। तो मात्र आप भागवत में बैठ जाएं, श्रवण कर लें। तो यदि धुंधकारी को तो अतिशय दुख था, अत्यंत दुख था, तो अत्यंत दुखी होने के कारण उसने श्रीमद् भागवत को बड़े मन लगा के अपने लिए सुना, तो मुक्त हो गया। और दूसरे श्रोता थे, सब सुन रहे थे, कोई मुक्त नहीं हुआ, किसी को आभ्यंतर ज्ञान भी नहीं हुआ, वैराग्य भी नहीं हुआ, और भगवान में भक्ति भी नहीं हुई। इसलिए श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से भक्ति ज्ञान वैराग्य आ जाए, ऐसा नहीं है। तीसरा उदाहरण, नारद जी ज्ञान वैराग्य को, भक्ति को जागृत करने के लिए वृंदावन में थे। उसमें लगा वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर मुहु। एक बार नहीं, ज्ञान और वैराग्य को उन्होंने गीता पाठ, वेद वेदांत कितनी बार नहीं सुनाया, वो तो आलस में ही पड़े रहे। इसका तात्पर्य यह है कि यदि हृदय में मुमुक्षा नहीं है, जागृत होने की इच्छा नहीं है, तो चाहे जितना गीता पढ़ लो, चाहे याद कर लो, वेद वेदांत उपनिषद याद कर लो, तो भी मोक्ष नहीं होगा।
तो श्रीमद् भागवत से भी नहीं होगा। यदि आप धुंधकारी के जैसे अति पीड़ित, अति पिपासु, राजा परीक्षित जैसे जिज्ञासु, अति मुमुक्षु हो जाए तो इसमें कोई संदेह ही नहीं है, क्योंकि ऋषियों ने एक बात कही है। प्रथम स्कंद में वहां राजा परीक्षित सुखदेव जी के आने के पहले वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, पराशर, ये सब ऋषि पहुंच गए, देवल, देवराज सब पहुंच, जितने ऋषि हैं सब, यहां तक कि परशुराम जी भी पहुंच गए। किंतु ऋषियों ने कहा यावत्ययम भागवत प्रधान, भागवतों में, भक्तों में श्रेष्ठ राजा परीक्षित जब तक विरजस्क अर्थात संसार रहित लोक में मुक्ति के पथ में नहीं पहुंच जाता, तब तक हम यहां रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि राजा परीक्षित का मोक्ष किसने किया? करवा दिया। इसलिए ऋषियों, पराशर आदि ऋषियों ने कहा कि तावदिहास महेद्य यावत्यम, जब तक यह व्यक्ति, जब तक राजा परीक्षित का मोक्ष नहीं हो जाता तब तक हम यहीं रहेंगे। इसका मतलब है कि वशिष्ठ, गाधिपुत्र, विश्वामित्र, पराशर, व्यास जी जैसे महापुरुष जिनके साथ में हो, सुखदेव जी जैसा श्रोता हो, वक्ता हो। सुखदेव जी भी बहुत अद्भुत श्रोता थे, उन्होंने व्यास जी से सुना तो उनका ज्ञान वैराग्य भक्ति सुदृढ़ हो गया। इसका तात्पर्य इतना ही है कि भागवत मात्र श्रवण करने से मोक्ष नहीं होगा, पुण्य होगा किंतु मुमुक्षा नहीं होगी। हृदय में छूटने की इच्छा नहीं है तो मोक्ष नहीं होगा, अन्य लोक की प्राप्ति हो जाएगी।